अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने पीएम एंड टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग ने एक ये ट्रेंड बना लिया है कि जब भी हम लोग अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं बैठे हों या अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हों या अपने कोलीग्स के साथ बैठे हुए हों या अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हों, तो एक टॉपिक जो बड़ा कॉमन होता है वो उस सर्कल के अंदर ये होता है कि यार बिज़नेस शुरू करते हैं। और बिज़नेस में जो है बड़ा पैसा है, बिज़नेस जो है वो अपना एक काम है। और बिज़नेस आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करता है, बिज़नेस आपको हर लिहाज से इंडिपेंडेंट करता है। आप किसी के जवाबदेह नहीं होते, ऊपर आपके कोई बैठा नहीं है, आपका अपना काम होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज़ें जो हैं हमारी बातें होती रहती हैं। कभी हम दोस्त मिलकर क्वेटा कैफ़े में जाते हैं जहाँ पे हम चाय पीते हैं। आजकल जो एक बहुत एक ट्रेंडी जगह बन चुकी है, जगह जगह पे नुक्कड़ नुक्कड़ पे ये क्वेटा चाय वाले बने हुए हैं। वहाँ पे जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर भी यही हमारी बातें होती हैं अक्सर कि बिज़नेस करते हैं। अ, और अब हम बैठे होंगे क्वेटा चाय वाले के दुकान पे, और वहाँ पे जो है हम उसका उसके मॉडल को देखना शुरू करेंगे कि यार ये देख यार कितना रश चल रहा है वहाँ पे, कितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं। आ, और फिर कुछ क्वेटा चाय वाले ऐसे भी हैं जो 24 घंटे की सर्विस देते हैं। तो फिर उस दुकान पे बैठे हुए, चाहे आप शाम में उधर बैठे हुए हैं, चाहे आप दिन में उधर बैठे हुए हैं अपने सर्कल के साथ, तो वहाँ पर आप जो है ना वो उस क्वेटा चाय वाले की दुकान का पूरा हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा यार, ये तो हमारे बैठे बैठे तो हमारे सामने जो है कोई अ, इतने लोग आ गए हैं, 20-30 बंदे आ गए हैं। अच्छा यार, ये तो दुकान जो है बिल्कुल जैम पैक हुई हुई है। और यहाँ पर अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो इस वक्त जो ये जैम पैक लोग बैठे हुए हैं, लगभग कोई 30 एक बंदा या 40 बंदा अगर यहाँ बैठा हुआ है, तो और ये जो है 24 घंटे चलता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, फिर हम उसको प्लस करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसको और करते 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 वगैरह वगैरह हम लोग जो है उसमें पूरा हिसाब किताब लगाते हैं। तो हम कहते हैं कि यार इसका महीने में ना हो तो ये जो है ये लाखों में कमा रहा है। और फिर कुछ जगहों पे तो ऐसे भी होता है कि हम कहते हैं यार ये तो करोड़ों में कमा रहा है। एक कॉमन बिजनेस जो हम लोग ये अक्सर डिस्कस करते हैं, उसमें फूड का बिजनेस जो है वो बहुत नुमाया है। अम, चाहे हम लोग जो है किसी कुकी वाले को देख लें, चाहे हम किसी डोनट वाले को देख लें, चाहे हम किसी शवरमा वाले को देख लें, चाहे हम किसी फ्रेंच फ्राइज़ वाले को देख लें, और चाहे उन्होंने वो जो फ्रेंच फ्राइज़ वाले हैं, जितने ही मैंने कारोबार अभी ये बताए हैं, चाहे वो उन्होंने ठेले पे खोले हुए हैं, चाहे उन्होंने दुकान खोली है, चाहे वो घर से काम कर रहे हैं। हम लोग ये समझते हैं कि वो जो काम, ये जो बिज़नेस चल रहा है ना, ये हर चीज़ उनकी बेहतरीन चल रही है, उनकी परफ़ेक्ट चल रही है। और हम लोग ये समझते हैं, और हम लोगों की एक ड्रीम होती है, एक फैंटेसी होती है कि हम लोग भी किसी ऐसे मकाम पर पहुँचे कि जहाँ पर हम एक फ्रेंच फ्राइज़ वाला जो एक स्टॉल किसी ने लगाया हुआ है, और उसके पास जो है जम गफ़ीर है लोगों का, और वो लोग जो है लोगों को फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करके खिला रहा है, और उस पे सिर्फ जो है वो सिंपल नमक या कोई मसाला, चाट मसाला उस पे छिड़क देता है, और उस पे जमी गफ़ीर है लोगों का। तो हम उसका जो है देखे खड़े खड़े हम हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं कि यार वाह, ये लाइफ होती है। कि मतलब देखो, ये बंदा जो है ये अपने हिसाब से आता है, दोपहर में कहीं आता है अपना 12-1 बजे या 2 बजे, या फिर ये है कि शाम में आता है और अपना जो है कोई 5-6 घंटे काम करता है, रात को 12-1 बजे तक काम करता है, रैप अप करके चला जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि वाक़ई में बिज़नेस करना इतना आसान है? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जो मैंने आपको मिसाल दी है एक ठेले वाले की, जो जिसने फ्रेंच फ्राइज़ लगाए हुए हैं, हम ये समझते हैं कि
इतनी आसानी से उसने जो है एक स्टॉल लगा लिया, इतनी आसानी से जो है उसने अपने फ्रेंच फ्राइज़ जो है बेचना शुरू कर दिए। जब हम किसी कुकी वाले को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि इतना आसान है कि उसने जो है एक कुकी का कारोबार घर से शुरू किया, फिर होते-होते जो है उसने दुकान ली, फिर होते-होते उसने और दुकानें ली, फिर उसकी शाखें मतलब वो शाखें बन गई और फिर उसके बाद जो है वो एक कामयाब कारोबार बन गया। इतना आसान है ये सब कुछ, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि ये वाक़ई में एक बहुत मुश्किल काम है। आपको एक अच्छी खासी आपको सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती है, आपको अच्छा खासा आपको एफ़र्ट देना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ख़ास तौर पे जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, वो जब ये सोचते हैं कि मैंने एक कारोबार शुरू करना है, तो भाइयों और बहनों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जॉब की जो मेंटालिटी होती है, जॉब का जो माइंडसेट होता है, उससे निकल के एक बिज़नेस की तरफ आना, उसको अपने माइंडसेट को स्विच करना बिज़नेस की तरफ, एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम है दुनिया का। उसकी मैं आपको कुछ चंद वजूहात बताता हूँ, ठीक है? फिर आपको समझ में आएगी बात। और वो ये है कि जॉब में आप काम कर रहे हैं, एक कंपनी है, उसमें आप मुलाजिम हैं और आपकी एक टीम है, आपका एक सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, एक पूरी हायरार्की बनी हुई है, ठीक है? आपको एक काम दिया जाता है, आप वो काम जो है उसके साथ केपीआईज़ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उसके साथ जो है एक डेडलाइन जुड़ी हुई है, उसके साथ जो है आपका अपनी एक एफ़र्ट जुड़ी हुई है, जो आपने उस काम को इतने टाइम के अंदर करके देना है, अपने बॉस को उसके हाथ में पकड़ा देना है, उसको आगे ईमेल कर देना कि बॉस ये काम हो गया। अब ये जो काम है, उसमें आपके साथ टीम भी मौजूद है, आपके साथ आपके सीनियर कोलीग्स भी मौजूद हैं, आपके साथ आपका सुपरवाइज़र भी मौजूद है, आपके साथ चलो अगर डायरेक्टर तक रसाई नहीं है, लेकिन चलो आजकल जो कॉर्पोरेट ये जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर कहते हैं जी ओपन डोर पॉलिसी है, बहुत बड़ा कोई मसला है और कोई ऐसा काम आपको टास्क दिया गया है जो कि बहुत क्रिटिकल है, तो कहीं चलते-फिरते डायरेक्टर भी आपकी कहीं पे आपको कोई गाइडलाइंस दे देगा। लेकिन बिज़नेस में आपको गाइडलाइन देने वाला कोई भी नहीं होगा। बिज़नेस में आप जो है मिसाल के तौर पे जब एक काम आप कर रहे हैं ना और आप कहते हो मिसाल के तौर पे मैं डोनट का कारोबार कर रहा हूँ, तो डोनट जो है वो एक फूड बिज़नेस है, ठीक है? आप जो है आपके साथ ना कोई टीम है, आपके साथ ना कोई मैनेजर है, ना आपके साथ कोई डायरेक्टर है, ना आपने किसी को जवाब देना है। हम ये जो जॉब वाले अक्सर होते हैं ना, तो वो चूँकि वो जॉब वाली माइंडसेट के साथ जब कारोबार शुरू करते हैं, तो वो जब वो स्विच कर जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो और उनका एक अगर मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पे एक छोटा-सा बिज़नेस वो स्टार्ट करने में अगर कामयाब भी हो जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है यार मेरे साथ मैं तो किसी को जवाब ही नहीं देना, मैं किसी को जवाबदेह भी नहीं हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। नहीं भई, इस तरह नहीं होता। आपने अगर बिज़नेस अगर अपना आपने करना है, तो आपको ये मैं बता दूँ, अगर जॉब के अंदर आपका 9 टू 5 है, तो बिज़नेस के अंदर आपका 9 टू 5 नहीं है, ठीक है? आपको हो सकता है सुबह 9 से रात 9 तक काम करना पड़े। हो सकता है सुबह 8 बजे से रात को 2 बजे आपको काम करना पड़े। ठीक हो गया? आप अपने लिए डेडलाइन्स खुद बनाते हो। आपने दिन में जो मैंने डोनट्स की एग्ज़ाम्पल दी है, आपने दिन में जो है मिसाल के तौर पे कहते हो कि मैंने जो है इतने डोनट्स सेल करने हैं, तो उस डोनट्स को 100 डोनट्स मैंने सेल करने हैं, तो आप अपने लिए खुद केपीआईज़ बनाओगे, उसके साथ अटैच करोगे। आप उसके लिए डेडलाइन्स आप खुद बनाओगे, ठीक है? और यू नेवर नो कि वो चीज़ जो है, वो रिज़ल्ट जो है वो ठीक आता है या वो गलत आता है। शुरू-शुरू में बड़ी ये भी एक माइंडसेट है जो कि हमें अडॉप्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है जब हम जॉब से बिज़नेस में स्विच करते हैं कि अच्छा जॉब में तो चलो एरर्स हो गए, चीज़ें हो गई, ठीक करके आपने दे दिया। जब बिज़नेस में आप अपना काम करना शुरू करते हैं, जब गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद आपके हौसले पस्त होना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हो ये क्या बकवास है यार, ये क्या चक्कर है, मतलब मैंने फलां की रेसिपी भी देखी, ये भी देखा, वो भी देखा, फलां डोनट्स वाले जो हैं वो
इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उनके डोनट्स मैंने जो है एज अ टेस्ट लेके भी आया, मैंने देखे भी अच्छा उसमें डो की क्या कंसिस्टेंसी है, फ्लेवर किस तरह है, ये है वो है, कलर्स ये सब कुछ, ठीक है। लेकिन मेरे डोनट्स उस तरीके से नहीं बन रहे हैं जिस तरीके से उनके डोनट्स हैं। तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि मतलब आपको जो है, मतलब आपके सामने इस किस्म की मुश्किलात आएंगी तो उस वक्त आप फिर क्या करोगे? तो ये एक माइंडसेट जो है हमें समझना चाहिए जब हम बिज़नेस की तरफ आते हैं। बिज़नेस करना एक निहायत ही मुश्किल काम है, लेकिन सबसे बेहतरीन काम है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ होती है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसको आप गूगल कर लें, जिसको कहते हैं ग्रिट। अगर आपके पास वो ग्रिट मौजूद है, अगर आपके अंदर वो ग्रिट है, उसको अगर मैं सलीस अल्फाजों में आपको समझाऊं तो वो ये है कि अगर आपकी वो आयरन विल है कि आप अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपनी ज़िंदगी उस बिज़नेस के लिए वक्फ करना चाहते हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिज़नेस जो है सही चलेगा या गलत चलेगा, लेकिन हाँ, वो कामयाब होगा या नुकसानदेह होगा। लेकिन उसमें एक शर्त ये ज़रूर है कि क्या आपके पास वो हौसला है कि आप अगर शुरू में गलतियां कर जाते हैं अपने उस बिज़नेस के अंदर, और फिर भी आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं अब इसको और इम्प्रूव करूंगा और इम्प्रूव करूंगा और इम्प्रूव करूंगा। अब ज़रा कुछ ABCs पे आते हैं बिज़नेस की। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास ख़ास तौर पे ये जो जॉब करने वाले लोग हैं उनके पास तो पैसे ही नहीं होते, ठीक है। अब इसमें ये भी एक चीज़ आ गई है, आप अगर आप जो है पैसे सेव करते हैं अपने एक छोटे से बिज़नेस को शुरू करने के लिए, चाहे वो होम बेस्ड है, चाहे वो एक दुकान है, ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप है या कोई भी है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। और फिर जब जाते हैं, जब आपके पास वो सेविंग्स आ जाती हैं और आप अपने बिज़नेस शुरू करने में कामयाब हो जाते हैं, शुरू करने में कामयाब हो जाते हैं, आपने शुरू किया कर रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ, इस तरफ गौर करें। अभी आपका बिज़नेस जो है शुरू हुआ है, अभी आपने और कुछ नहीं किया, तो आपको ये टेंशन फिर ज़रूर होती है कि अच्छा यार, ये मैं बिज़नेस की तरफ आ तो गया हूँ, ये अब मैंने अगर मिसाल के तौर पे दुकान ले ली है तो उस दुकान का किराया जो है वो मेरे पास इतने पैसे हैं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपका जो बिज़नेस, अगर आपके पास 10 लाख हैं तो आपके पास 10 लाख और होने चाहिए ताकि आप उसको सस्टेन कर सकें, क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो है वो डे 1 से कामयाब नहीं होता। ये अपने ज़हन में बात बैठा लें, डे 1 से कामयाब कभी भी नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और उसके साथ जो सबसे कामयाब करने वाली जो चीज़ है दैट इज़ डिसिप्लिन। क्या हमारे अंदर वो डिसिप्लिन मौजूद है कि हम जॉब के लिए तो अपने आप को, मिसाल के तौर पे सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है तो हमने अपने आप को जो है 7 बजे जगा देते हैं, और उस 7 बजे जगाने के बाद हम उसके शावर भी लेते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े भी पहनते हैं, शीशे के सामने 15-20 एक मिनट गुजारते हैं, फिर उसके बाद हम नाश्ता भी करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने जो है जॉब पे जाते हैं, फिर 9 से 5 हम काम करते हैं, फिर 5 बजे हम छुट्टी करके वापस आते हैं, ठीक है। लेकिन आपके बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये भी ऐसे ऐसे चीज़ें भी होती हैं कि आप सुबह जागेंगे और मतलब आपने मुंह भी नहीं धोया होगा और आपके पास जो है ऑर्डर्स आए होंगे फूड पांडा पे या कुछ आए होंगे, और आपने फौरी तौर पे जो है वो ऑर्डर्स जो है उसको फुलफिल करना शुरू कर देना है। आपने वो ऑर्डर्स जो है उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। आपको कभी कभार शावर लेने का मौका भी ना मिले, कभी आपको मुंह धोने का मौका भी कभी ना मिले आपको जो है। लेकिन एक जो चीज़ है वो ये है कि डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। उसी तरीके से जिस तरह आप जॉब के लिए जागते हैं, उसी तरीके से आप अपने बिजनेस के लिए भी क्या आप जाग सकते हैं? क्योंकि ये मुश्किल इसलिए है कि जॉब में तो अगर मैं 1 मिनट भी या 5 मिनट भी लेट होता हूं तो मुझसे तो वहां कोई पूछने वाला है दफ्तर के अंदर कि भाई साहब आप लेट क्यों आए हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर मुझसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए जवाब दूं। तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन है एंड यू वेक अप विद दैट सेम डिसिप्लिन जो आप अपनी जॉब के लिए वो डिसिप्लिन रखते थे? क्या आपके अंदर वो डिसिप्लिन मौजूद है कि आप जो है जितनी एफर्ट्स अपनी 9 से 5 वाली जॉब में दे रहे थे,
वही एफर्ट्स क्या आप अपनी सुबह 8 से रात के 2 बजे तक वाली बिजनेस में दे सकेंगे, कर सकेंगे? वो एफर्ट्स आप ला सकेंगे? क्या आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि आप जो है जॉब की मेंटेलिटी और माइंडसेट से अपने आप को स्विच करके जब बिजनेस की तरफ लाते हैं, ठीक है, जिसमें ये सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके लिए क्या आप तैयार हैं? ठीक है, इंस्पायरेशन लेना एक अच्छी बात है, आप दूसरे बिजनेस को देख के आप इंस्पायरेशन जरूर लें, बट ऑलवेज लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। और वो डार्क साइड क्या है? उसकी वो एफर्ट्स, उन्होंने जो मुश्किलात सही हैं, जिस सब्र व तहम्मुल के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को जो है खड़ा किया है, वो सब्र व तहम्मुल क्या आपके अंदर है? ये बातें करना तो बहुत आसान है, जब आप चाय पी रहे होते हैं, जब आप किसी अपने सर्कल में बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं कि यार बिजनेस करते हैं, इसका इतना रिटर्न आता है, उसका इतना रिटर्न आता है, लेकिन क्या आपके पास वाकई में वो सारी की सारी डिसिप्लिन, वो एफर्ट्स, वो मेहनत मौजूद है, और वो सेक्रीफाइस आपके पास मौजूद है, जो कि आप मतलब सेक्रीफाइस करोगे? ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो सेक्रीफाइस है भाई, वो सेक्रीफाइस है। आप जब तक वो जो है जॉब से ज़्यादा टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, जॉब से ज़्यादा एफर्ट्स करने के लिए तैयार नहीं है, ये वो सारे सेक्रीफाइसेस हैं जो कि आप अपने लिए करते हो, आप अपने बिजनेस के लिए करते हो। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है, देन यू कैन नॉट स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो ये कुछ चीज़ें मेरे जहन में थी, मैं चाह रहा था कि मैं आज जो है इसके बारे में कुछ आप लोगों के साथ बातें करूं, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बिजनेस आप ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं, मैं उन लोगों में से हूं जो कहते हैं कि आप अपना काम करें, और अल्लाह ताला ने कारोबार के अंदर बहुत बरकत डाली है, लेकिन क्या हम लोग वाकई में तैयार हैं उस कारोबार को करने के लिए? क्या वाकई में हम वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या वो एफर्ट्स देने के लिए तैयार हैं? और बहुत सी जगहों पे मुझे इनके जवाबात मिलते हैं नहीं। बहुत सी जगहों पर मैं ये देखता हूँ कि मेरे बहुत से जानने वालों में भी जो कि जॉब कर रहे थे, और वो जब बिज़नेस की तरफ उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया, दे कुडंट डू इट, वो नाकाम हुए। क्यों? क्योंकि दे डिड नॉट हैव ऑल दोज थिंग्स, डिसिप्लिन, एफर्ट्स, सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो एक जो माइंडसेट है ना, ये जो गपशप लगाना, ये अपनी जगह पे मौजूद है, इट्स गुड, आप ये बात कर रहे हो, ठीक है, इट्स गुड कि वो रैट रेस से आपने बाहर निकलना है, लेकिन क्या आप वाकई में वो जो सेक्रीफाइस है आप करने के लिए तैयार हैं अपने बिजनेस के लिए? क्योंकि लेट मी टेल यू अगेन, और ये मेरी आखिरी बात होगी, कि बिजनेस के लिए अगर जॉब में 9 to 5 की जॉब में अगर आप जो है 1x अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं, तो बिजनेस के लिए जो है आपको 10x प्लस आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।